मेरे राम सहारा बन जाओ, 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 मेरे राम सहारा बन जाओ। मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही। प्रभु बीच भंवर में है बोल रही, प्रभु बीच भंवर में बोल रही, प्रभु बीच भंवर में बोल रही, प्रभु बीच भंवर में बोल रही। मेरी नैया को पार लगा जाओ, मेरी नैया को पार लगा जाओ, मेरी नैया को पार लगा जाओ, मेरी नैया को पार लगा जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, श्री राम सहारा बन जाओ। धर्म की जय हो, अधर्म का सदा प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेम से बोलना श्री राम, फिर भी बोलना श्री राम। चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना श्री राम। जन्म जन्मांतरों के मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना श्री राम। एकता में बल है। हमारे हाथ की पांचों उंगलियां अलग अलग दिखाई देने के बाद भी जब मिलकर किसी वस्तु को उठाती हैं तो भारी से भारी वस्तु को भी वो बड़ी सुगमता से उठा लेती हैं। परिवार में अगर हम एक दूसरे के सहयोगी नहीं, साथी नहीं, तो फिर हमारा जीवन निरर्थक है, बेकार है। एक पेड़ जब गिरता है ना तो सीधा धड़ाम से पृथ्वी पर गिरता है, लेकिन कभी कभी बांस के पेड़ चारों तरफ खड़े हैं, अगर एक भी पेड़ गिरता है तो आसपास वाले बांस जो है ना उस बीच वाले बांस के पेड़ को बचा लेते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय, अगर हम मिलजुल कर रहें, कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन एकता में वो बल है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। एक सेठ के 4 पुत्र थे। सेठ की धन संपत्ति अपार। हर समय सेठ इसी बात से चिंतित कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा, कौन संभालेगा। और चारों के चारों एक दूसरे के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या की अग्नि में धधकते रहते हैं। चारों ही एक दूसरे को देख नहीं सकते। उनमें से अगर एक का व्यापार बढ़ता है तो दूसरे उसकी टांग खींचता है। किया जाए तो क्या किया जाए। सेठ ने उसे समझाने का अथक प्रयास किया, लेकिन उन चारों की मनोवृत्ति में कहीं भी किंचन मात्र जो परिवर्तन है उस सेठ को दिखाई न दिया। माता पिता बेचारे असह्य कष्ट सहन करके
संपत्ति को बनाते हैं। अब ये बच्चों की इच्छा पर निर्भर है कि उस संपत्ति को बढ़ाते हैं या उस संपत्ति को समूल नष्ट कर देते हैं। इतना अनुभव तो माता पिता को हो जाता है कि हमारी संतान कैसी है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। कोई साधन नहीं सूझता। जितने भी साधन सेठ जी ने अपनाए, सारे के सारे साधन जो थे वो निष्फल हो गए, विफल हो गए। एक बार क्योंकि इंसान परमात्मा को पुकार करता रहे ना, तो प्रकृति के द्वारा कोई ना कोई निमित्त अवश्य बन जाता है। इसका अर्थ ये है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण कार्य करने वाली प्रकृति ही है। हम अपने आप को कर्ता मानकर मिथ्या अभिमान की दलदल में धंस रहे हैं। शायद मैं न होता तो प्रकृति का ये कार्य अधूरा रह जाता। माफ़ करना, तुम नहीं थे, प्रकृति चल रही थी। तुम हो, प्रकृति चल रही है, और तुम्हारे जाने के बाद इससे भी अच्छे काम होंगे। इसलिए सेठ की जो मनोवृत्ति अति दुखी और हर समय उसकी एक ही पुकार कि हे प्रभु, किसी तरीके से इन बच्चों की बुद्धि को बदल दो। कोई साधन ऐसा अपनाओ जिससे बच्चे मेरी इस बात को समझें। मेरे जीते जी समझ जाएंगे तो मुझे भी तो शांति मिलेगी। मेरे मरने के बाद क्या होगा? आप मोया जग पर ले। मैं मर गया, मेरे लिए तो प्रलय आ जाएगी। एक दिन अकस्मात एक बड़े विद्वान, प्रकांड, उच्च कोटि के महात्मा वहाँ पर पहुँचे। एक सिद्धांत होता है कि द्वार पर कोई साधु अतिथि कोई भी आ जाए, काला चोर भी आया है ना, दूर से उसको प्रणाम करो, और कुछ नहीं तो उसे जलपान तो पूछ ही लो। आदर सहित आसन तो दे सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आज वो ज़माना बीत गया। साधु वेश में ही लोग धर्म को दाग लगाने के लिए उतर चुके हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब साधु संत एक समान हैं। कुछ हैं और उनके कारण कई व्यक्तियों का विश्वास इस साधु संत पर से हट जाता है। भ्रमण करते करते वो उच्च कोटि के विद्वान संत महात्मा जी वहाँ पर पहुँच गए। सेठ ने सोचा शायद मुझे लगता है कि अब मेरा दुख जो है वो समाप्त होने की संभावना है। पावन चरणों में नमन किया। जलपान के बाद अपने दुख को महात्मा जी के समक्ष व्यक्त करने का साहस किया और कहा, महाराज, कई लोग तो कहते हैं ना, मंदिर में हमारी बात पता न चले, लोग क्या कहेंगे, इनका परिवार कैसा है। माफ़ करना, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे परिवार की वास्तविकता को दर्शा देता है। कोई कहे या ना कहे, लेकिन तुम्हारे घर में क्या है, तुम्हारा चेहरा इस बात को व्यक्त कर देगा। सेठ ने संत के चरणों में आज से लेकर अंत तक सारा वृत्तांत सुना दिया, और संत ने भी उन चारों बच्चों को भली भांति देख लिया कि इन्हें समझाया जाए तो किस युक्ति से। अगर शब्दों से इन्हें समझाने का प्रयास किया जाए तो सेठ ने अथक प्रयास किया, लेकिन उनके मनोवृत्ति पर कहीं कोई प्रभाव न पड़ा। तो सेठ ने कहा कि बेटा, थोड़ी सी चीनी तो ले आओ। बच्चे तो प्रसन्न हो गए, लेकर आ गए। अच्छा, फिर एक मुट्ठी भर रेत भी ले आओ। कहा चलो, संत हैं, कह रहे हैं, हमने क्या लेना देना। चीनी मांगी, रेत मांगी, दे दिया। उस चीनी और रेत को मिला दिया और उन बच्चों से कहा, बेटा, क्या आप चारों में से कोई ऐसा शक्तिशाली शूरवीर है जो चीनी और रेत को जुदा कर सके? अब चारों के चारों संतों के प्रति श्रद्धा तो थी नहीं, निष्ठा थी नहीं।
चलो द्वार पर आए हैं, पिताजी सम्मान करते हैं और पिता की प्रॉपर्टी भी हमने लेनी है, अगर आज इनका सम्मान न किया तो हो सकता है पिताजी इस प्रॉपर्टी को उठाकर कहीं मंदिर गुरुद्वारे में दान ही ना कर दें। इस विचार को लेकर बच्चों ने महात्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज बुरा ना माने, इस मिली हुई चीनी और रेत को हम किस प्रकार जुदा कर सकते हैं, आप कोई और सेवा बता दो, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा, चच्चू एक काम तो कर सकते हो कि इस मिली हुई चीनी और रेत को ज़मीन के ऊपर बिखार दो। कहा ये बहुत आसान काम है, मान लेंगे, आज्ञा भी मान लेंगे और पिता की प्रसन्नता भी हो जाएगी। महापुरुष युक्ति के द्वारा जीव को मुक्ति का मंत्र बता देते हैं। ब्रह्म ज्ञान मुक्ति सतगुरा पास जाके सीखो युक्ति। 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 संत महापुरुष जटिल से जटिल समस्याओं का जो समाधान है ना, वो युक्ति से समझाते हैं। आज्ञाकारी पुत्र हो, घर सतवंती नार, धन अपना संतोष का, तो चारों स्वर्ग द्वार। नर्क या स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, अपने परिवार में, अपने घर में है। आज्ञाकारी पुत्र नहीं, घर कलहणी नार, धन थोड़ा तृष्णा घनी। धन थोड़ा, धन है थोड़ा, तृष्णा घनी। धन थोड़ा तृष्णा घनी, तो चारों नरक द्वार। नरक का द्वार भी हम स्वयं खोलते हैं और स्वर्ग के द्वार खोलने की भी चाबी जो है ना, हर इंसान के पास है, लेकिन उसमें युक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। किसी को सत्य भी कहना है ना, तो पत्थर मार के मत कहो, सीधा हम कह देते हैं, अरे क्या करें, हमारा भाव नहीं था, स्वभाव है। माफ़ करना, तुम्हारी भावना को केवल परमात्मा देखेगा और तुम्हारे स्वभाव को ये सारा संसार देखेगा। अगर इस संसार में रहना है, या तो तुम जंगल के साधु बनो, अगर इस संसार में रहते हो तो ये मत सोचो कि हमारा तो स्वभाव है, फिर स्वभाव के अनुसार ये संसार तुम्हारे साथ व्यवहार भी करता है। इसलिए जैसे भी हो, सत्य कहो दूसरे को, लेकिन उस सत्य में विवेक का होना, विचार का होना। क्या हम भगवान श्री कृष्ण से भी बड़े बन गए हैं? भगवान ने जहाँ जहाँ विजय श्री प्राप्त की है, कहाँ का युक्तियों का प्रयोग नहीं किया। हर स्थान पर भगवान ने युक्ति से विजय श्री प्राप्त की है। तो क्या इसका अर्थ है कि भगवान झूठ बोलते हैं? नहीं, युक्ति के द्वारा किसी को समझाने में स्वयं तो मन शांत होता ही होता है, दूसरे का मन भी शांत होगा। अगर वो शांत रहेगा तो उसका अक्ष लौटकर तुम्हारे अपने पास ही आएगा। अब चारों सोचने लगे, महात्मा कोई चमत्कारी हैं, पहले रेत में चीनी मिलाई और अब कहते हैं कि उसे आंगन में फैला दो। चलो करते हैं, आज चमत्कार देखते हैं महात्मा का। 1 घंटे में चींटियों को चीनी की सुगंध आई और ढेर के ढेर चीनियाँ। आपने कभी कभी देखा होगा, एक चींटी जब आगे चलती है ना, तो झुंड के झुंड उनके पीछे जा रहे हैं, झुंड के झुंड लाइन से चलती हैं। हम लाइन तोड़ देते हैं, लेकिन चींटियाँ जो है लाइन नहीं तोड़ती हैं। अब 1 घंटे के बाद महात्मा जी ने कहा, बेटा ज़रा देखो। कहा, महाराज ये तो बड़ा अद्भुत आश्चर्य है, सारी की सारी चीनी उठाकर ले गई, अब रेत जुदा हुई या नहीं है? महाराज आप वास्तव में बहुत चमत्कारी हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, ये आपने चमत्कार हमें दिखाया क्यों, कारण क्या था? तो महात्मा जी ने कहा, बेटा देख रहे हो हमारे हाथ की कितनी उंगलियां हैं,
5 उंगलियां हैं। देखने में पांचों की पांचों जुदा दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब हम कोई वस्तु उठाते हैं तो भारी से भारी वस्तु भी जब पांचों मिल जाती हैं तो बड़ी सुगमता से उठा सकते। ठीक इसी प्रकार से तुम इस संसार में रहते हो, किसी भी प्रकार की 5 होते हुए भी तुम अगर 4 होते हुए भी अगर तुम मिलजुल कर रहोगे तो बड़ी से बड़ी कठिनाई आने के बाद भी तुम बड़ी आसानी से उस कार्य को कर सकते हो। एकता में इसीलिए संत कहते हैं कि बहुत बड़ा बल है। जब मन में हम एक संकल्प उठा लेते हैं कि हमने अब कौरव कितने थे? 100 और पांडव कितने थे? 5। वैसे 100 और 5 थे, लेकिन जब बाहर से कोई आक्रमण करता था वो 105 बनकर रहते थे। ये तो शास्त्रोक्त बातें हैं, मन गढ़ंत कहानियां नहीं हैं। इसीलिए बाहर कुछ भी हो लेकिन घर में एकता होनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति भी डरता है, चोर डाकू भी डरते हैं। अगर घर में एकता होगी तो सबको डर लगेगा, वरना तुम सोचो ना संसार कैसा है। संसार तो सबका तमाशा देखता है। तेरे मुंह पे तेरा कैसा है ये संसार और मेरे मुंह पे मेरा। मम इष्टदेव सम्राट प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान के महावाक्य हैं। ये पाकिस्तान की सच्ची बात है। किसी के घर पोता हुआ, दरबार में आई। अब पड़ोसन ने कहा मैं बड़ी प्रसन्न हूँ तेरे से, वाह धन भाग, घर में पुत्र संतान हो तो वो घर शोभा देता है, शोभायमान है। अभी वो घर पहुँची, दूसरी पड़ोसन से कहती है देखो 1 वर्ष शादी को हुआ, आज दादी बनकर बैठ गई। 1 वर्ष विवाह को हुआ, आज दादी भी बन गई। गुरुदेव भगवान ने कहा बन्नी देख संसार ते मन सुधार। हम किसी पर भी अगर विश्वास करते हैं ना, ये संसार विश्वास करने योग्य नहीं है। अगर विश्वास करना है तो केवल अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करो। बाकी संसार तमाशा देखने में कहीं कमी भी नहीं छोड़ता। जिधर तराजू का पलड़ा भारी देखेगा संसार उसी का मन बैठता है। अगर घर में प्रेम और एकता होगा तो कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण भी नहीं कर सकता। परिवारों में मतभेद हो जाते हैं, गुण स्वभाव न मिलने के कारण माँ बेटी की भी बात हो जाती है, पिता पुत्र की भी चर्चा हो जाती है, लेकिन एकता में कहीं किंचन मात्र भी भेद नहीं होना चाहिए। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान बोल की काड़सी माता की जय। बोल श्री मात गंगा तेरी सद